नगर परिषद क्या है अब कहने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। इस सरकार में जान बचा लेना काफी है, प्रशासन ही मर्डर कराएगी। जी सर, तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, राम बाबू बैठा था तो हमने गया हाथ जोड़कर इस तरह, तो बोल रहे हैं कि इनको पहचान रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोले। हमको पदाधिकारी है, बोलने दीजिए, इनको पहचान रहे हैं, ये राजेश यादव है, इनका कौन आदमी पैरवी नहीं किया है, ये तरबूजा बेचने वाला, खरबूजा बेचने वाला। आप दे दिए कि हम यहाँ से चले जाए, जमीन हमारा, हम ही को कोरा कि सिविल कोर्ट जाओ। ये बताइए, सदर अस्पताल में डॉक्टर दवाई लिखते हैं बिहार सरकार का, तो कहते हैं क्या कि प्राइवेट अस्पताल से दवा ले दीजिए। नगर परिषद और राम बाबू बैठा, यही में फंसाए हैं। नगर परिषद चाहती तो ईमानदारी से अंचल अधिकारी से जांच करा ले किसका जमीन है। अंचल अधिकारी का भी जांच मेरे ही रिपोर्ट से है। क्या मामला है जो आप मीडिया के समक्ष रखना चाहते हैं? मेरा मामला 8/12/2021 से है। हमने सिविल एसडीओ साहब को, राम बाबू बैठा जी को आवेदन दिया कि मेरे मकान में किराएदार लोग रहते हैं, 4 करकटनुमा कोठरी है, हम लोग 2 तूर दिए हैं, उसको बनाना है। और उसके बाद 2 आदमी किराएदार रहता था और बहुत दारू उसके सटे हुए मकान है, सटे हुए है मेरे जमीन से। उसका दक्षिण साइड में 5 या 7 दूर में उसका मकान है, जो जवाहिर शाह के पत्नी के नाम से, बिंदा देवी के नाम से उसका छत का मकान है। और वही जवाहिर शाह के 3 भाई हैं, भरत शाह, हीरा शाह। वो तीनों आदमी ने उत्तर साइड में लालदेव को जमीन लिखा है 131 और 391 खाता में 12 धूर जमीन लिखा है। और जमीन 12 धूर लिख दिया लालदेव के नाम से 1987 को। और उसके बाद हम लोग आते जाते रहते थे। उसके बाद किराया पर ले लिया, अगल बगल में आदमी रहने के घर कारण कि वो अपना मकान बना रहा है, तो उसको किराया पर दे दिया जाए। तो किराया पर देने के बाद वो बाद में हम लोग अपना सीमेंट बालू गिराए घर और बनाने के लिए, तो उस सब दारू उरू बेचता है अवैध। उसका तो उस जवाहिर शाह का और भरत शाह का और हीरा शाह का क्या दारू बेचता है? दारू बेचता है। कैसे? हम लिखित दिए हैं डीएम के पास, एसपी के पास, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन चिट्ठी किए हुए हैं। हाँ, उसका साक्ष्य है मेरे पास। उसका ऑनलाइन जो जिस दिन आ जाएगा, ये ऑनलाइन किया है मुख्यमंत्री को, यानी मुख्यमंत्री जी की यहाँ ऑनलाइन कब किए हैं, इस पर डेट है, डेट ये डेट है 17/11 को हमने ऑनलाइन किया है। अभी तक डेट आया नहीं है, वेटिंग में चल रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि कब उधर से हमको ऑनलाइन डेट है। हाँ, यहाँ नीतीश कुमार नहीं बेचवा रहे हैं, हमारे सिविल एसडीओ सा है। यहाँ सिस्टम रहती तो 2050/25 8/12/2021 में हमने आवेदन में लिखा है कि जवाहिर शाह का 6 बेटा दारू का अवैध धंधा करता है और दारू उस रोड में वही बेचता है। उसके बाद मेरा जबरन किराया भी नहीं देता है, मकान भी खाली नहीं करता है। तो उसके बाद भूमि रंगदारी भी मांगता है। थाना पर दिए हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ दिए हैं, कहाँ नहीं भेजे हैं, डीएम साहब को भी है। कुछ अभी रिस्पॉन्स मिलता तो आपके सामने हम आते हैं। अब हम मीडिया के सामने आ रहे हैं। हमारा कौन सा आदमी, हाँ मेरा देखिए, आपके पास सुनिए, आपके पास साक्ष्य है तो राम बाबू बैठा जी सिविल एसडीओ से पूछिए कि आपके पास राजेश यादव का कौन सा आदमी पैरवी नहीं किया है। मैं गलत रहता तो कोई हमारा पैरवी करता, ये जाके पूछिए। हम यही सोच रहे हैं, अगर मेरा जमीन नहीं है तो लिख के दे दें, हम नकल निकालेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे। हम जाते हैं तो कहते हैं कि तरबूजा बेचने वाला का, खरबूजा बेचने वाला का, गरीब राम, ये एसडीओ साहब कहते हैं। उसके बाद ये जनता दरबार भूमि निवाकरण में बोला है 14/2/2022 को। ये कागज सीमित प्रशासन का पक्ष में मेरा रिपोर्ट है, उनके पास कागज भी, हाँ प्रशासन कर रही है। आदेश मिलेगा तब ना। आपने मांगा अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर 50/25 8/12/2021 लिख रहे हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर सेवा में अंचल अधिकारी पचरुखिया थाना महादेवा ओपी, तो दोनों को लेटर दिए इस पत्रांग से।
इस लेटर के बाद आपके पास जवाब आया तो कुछ तो कार्रवाई करना चाहिए ना। जब वहां नहीं जाएगा तो उन लोगों को हम कहे हम दोषी देंगे। तो हर चीज का एक सिस्टम होता जी है, उसके हिसाब से कार्य होगा। जी ये कागज पे आपका काम हुआ है जी, हो सकता है कुछ दिन लगता है, कब से होगा ना। ये मामला 8/12/2021 से है। 8/12 मैं लिखित दिया हूँ आवेदन में, मेरा कोई भी हत्या हो सकता है। हाँ जैसे आप बता रहे हैं उसका भी इतनी बड़ी आरोप आप कैसे लगा रहे हैं, कौन है वो? अब बता रहे हैं 30/6/2022 का मामला है। उस दिन जवाहिर साहब ये सिविल एडीओ साहब के चेंबर में गए थे, राम बाबू बैठा जी के चेंबर में गए थे सिविल एडीओ साहब, वहां पर सारा पदाधिकारी बैठे हुए थे। तो हमने गया हाथ जोड़कर इस तरह, तो बोल रहे हैं कि इनको पहचान रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोले। हम कहे पदाधिकारी हैं बोलने दीजिए, इनको पहचान रहे हैं, ये राजेश यादव हैं, इनका कौन आदमी पैरवी नहीं किया है। ये तरबूजा बेचने वाला खरबूजा बेचने वाला आदमी को परेशान कर रहे हैं। तो हमने कुछ ना बोला। उसके बाद कह रहे हैं कि उसको बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, जवाहिर साहब को बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम गरीब आदमी हो, जमीन तुम्हारा निशान नहीं है। तो नहीं सर हमको कुछ नहीं मालूम है। वो कह रहा है, पार्टी सामने कह रहा है, सारा पदाधिकारी है वहाँ कि बैनामा नहीं लिखाते ना, हमको कुछ नहीं मालूम है। तब तक एगो चीज दिखाते हैं कि सर एगो पैसा का आवश्यकता पड़ल। तो देखिए लालदेव चौधरी जी रहे हैं 2 नवंबर 2018 तक, जी रहे हैं 2 नवंबर 2018 तक मर जा रहे हैं। उसके बाद जवाहिर दस्खत नहीं दिखाता है। आप मीडिया हैं, ये दस्खत ये दस्खत तो दोनों को मूल्यांकन कर लीजिएगा। हम तो राम बाबू बैठा को हुई, देखिए ना ये दस्खत है। हम ये एग्रीमेंट के पीछे दस्खत कर देने से बैनामा टूट जाएगी। इसी पर राम बाबू बैठा कह रहे हैं कि ये जाली बैनामा है। तो हमने कल भी जाके पेशकार साहब से बोला कि पेशकार साहब हमको कोई जवाब दे दिए, हम यहाँ से चले जाए, जमीन हमारा। हम ही को कह रहे हैं कि सिविल कोर्ट जाओ। ये बताइए सदर अस्पताल में डॉक्टर दवाई लिखते हैं बिहार सरकार का, तो कहते हैं क्या कि प्राइवेट अस्पताल से दवा ले लीजिए। बिहार सरकार के आप आदमी है चाहे पदाधिकारी हैं, तो आप सिविल में हमको क्यों भेज रहे हैं? हम सिविल में क्यों जाएं? वो जाए अगर पैसा, हाँ मैंने साक्ष्य सही है तो कोर्ट में वो जाएगा। अच्छा वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब वो जाने, उनका मंतव्य जाने। अभी हम नहीं कह सकते हैं, ये आरोप नहीं, सारा दुनिया जानती है, दुनिया अंधा है। हम कैसे कह दें? हम परेशान हैं जो बात हम कह रहे हैं। अभी दुनिया अंधा, अभी अंधे, तो बोलिए। तो आपके सामने कह नहीं रहे, तो आप अंधे तो देखिए ना। हाँ प्रूफ है, देखिए लालदेव का ठीक है, जमीन हम मान लेंगे, हमारा नहीं। ठीक है 18 तक कोई लालदेव जीवित थे। लालदेव के मर जाने के बाद ये दस्खत मिला जवाहिर को। मैं एक भी एविडेंस मेरे पिताजी के खिलाफ जवाहिर साहब, भरत शाह, हीरा शाह, अगर एक भी एविडेंस दरखास्त दिया हो कि लालदेव ने छली को के जमीन लिखाया है, एक आवेदन पर दस्तखत किया हुआ 2 नंबर भी दिखा देगा तो मैं जमीन छोड़ दूंगा। मेरा बाप बहुत बड़ा ईमानदार था, मेरे को बहुत हनन किया है सिविल एसडीओ साहब राम बाबू बैठा 30/6/2022 को 23 को। मैं उससे बहुत दुखी हूँ। मेरा बहुत लोगों ने नेता पैरवी किया है। मैं ईमानदार हूँ, समाज में रहता हूँ, इसके चलते मैं किसी नेता को नाम नहीं धरना चाहता हूँ। नेता जान रहा है कि राजेश के जमीन राइट है, इसलिए कोई पैरवी करता है। गलत आदमी को पैरवी करेगा। एक दारू बेचने वाले को उसका मारवा में नगर थाना में मैं लिखित दिया हूँ आवेदन में, देखिए साक्ष्य है कि उसका जांच कीजिए, एविडेंस क्या कर रहा है। पदाधिकारी को भी दिए हैं, इसमें साक्ष्य है। ये किसका है? दारू वाले का? हाँ जो दारू बेचता है से बेचता है। जो हीरा शाह था स्प्रीट के ड्राम में जल के मर गया। क्या राम बाबू बैठा नहीं जान रहे हैं कि राजा हरिचंद्र है? हमने बोला है टीओ साहब से कि जवाहिर राजा हरिचंद्र नहीं है। श्री राम माजी जो डीएम साहब के ड्राइवर हैं, वो क्या किया कि एक अपने पत्नी के नाम से सहारा में रुपया फिक्स किया था, जिसका नाम जवाहिरा को जो राम बाबू बैठा सिविल एडीओ, वो भी एविडेंस कागज दिए हैं, वो भी एविडेंस दिए हैं।
उसके बाद वो क्या किया कि कागज उसको दे दिया, फिक्स का कागज सहारा को, और उसके बाद कागज कहा कि भूला गया, FIR को के सना उठा के सहारा से पैसा उठा लिया, जवाहर जो श्री राम मांझी का पैसा खा गया। तो इसी तरह 3-5 कर रहा है, तो हम तो 3-5 चलने नहीं देंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन हमारा मदद करेगा जितना करना है। और जब हम लोगों को हत्या होगी तो उस जमीन का पूरा जिम्मेवार राम बाबू बैठा सिविल एसडीओ सिवान सदर के हैं या हम गलत हैं तो लिख के दे दे कि आप हाई कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाइए। मैं सक्षम न्यायालय जाने के लिए तैयार हूं। DCLR की यहाँ भी आया है तो उसमें लिखा है उभय पक्ष, तो उभय पक्ष का मतलब रहता है दोनों पक्ष। जो मेरा बैनामा है तो हम क्या करने जाएं, उसका पैसा जमा है, वो जाएगा कोर्ट, हम नहीं जाएंगे कोर्ट। अच्छा, अभी आप इस मीडिया के माध्यम से अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या उसी जमीन पर नगर पालिका भी है, जो सिवान नगर परिषद है, 2 नंबर होल्डिंग दिया है। अब देखे भी है, साक्ष्य भी है, हम सब एविडेंस दिए। जवाहिर का, शाह का, भरत का, विधांति देवी का, हीरा का जो पत्नी है, कौन सा कागज पर कौन सा बैनामा, जब 87 में जमीन बेच दिया तो कौन सा बैनामा पर होल्डिंग नंबर दिए हैं? कहते हैं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और एक बड़ा बाबू कहते हैं, यही कागज पर दिए हैं, यही जो 2 साल का एग्रीमेंट का। जमीन के मामले में कोई लोग आप संदिग्ध कर रहे हैं, कोई लोग आरोप लगा रहे हैं जी। नगर परिषद और राम बाबू बैठा यही में फंसाए हैं। नगर परिषद चाहती तो ईमानदारी से अंचल अधिकारी से जांच करा ले किसका जमीन है। अंचल अधिकारी का भी जांच मेरे ही रिपोर्ट से है और उसके नाम से आप होल्डिंग दीजिए। अगर मेरा नहीं है तो कह रहे हैं कि दखल कब्जा, तो दखल कब्जा नहीं तो आप दखल कब्जा कराइए, बैनामा टूटेगा। लाजो बैनामा लिख दिए होंगे तब बैनामा जवाहिर भरत का होगा, जो बैनामा जवाहिर को लिखा है। तो अब देखिए राम बाबू बैठा रोज। हाँ, नगर परिषद में गए हैं। नगर परिषद में विजय बाबू से मिलते हैं, मनीष बाबू ईओ साहब से मिलते हैं, राहुल दुबे से मिलते हैं। अब नगर परिषद क्या है, अब कहने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। इस सरकार में जान बचा लेना काफी है, प्रशासन ही मर्डर कराएगी। जी सर, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, राम बाबू बैठा के चैम्बर में हम थे, बाहर निकल कर हमको गाली देने लगा, फिर हम गए। अब देखिए, जब राम बाबू बैठा के पास हम गए हैं तो बोले सिविल एसडीओ से कि सर जानवर तो हमारा बचाइए, तो कह रहे हैं कि जाओ महदेवा ओपी थाना में फोन कर दिए। उसी दिन 30/6/2023 को तो आके गाली दे रहा है। गाली देने में मारने में बहुत फर्क होता है। सब उसका बेचा उड़नता है, सब उड़नता है, सब जो दारू बेच रहा है कमजोर नहीं है। हम लोग, हाँ, हम लोग मजदूरी करने वाले हैं। चोर चुहार रहेंगे तो बार बार डीएम साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी के दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। वो एक दिन नहीं जाता है कहीं, वो रहेगा फ्री में, हम कोर्ट दौड़े, वो जाएगा कोर्ट, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। चलिए राजेश जी, अंत में क्या कुछ कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा जी जितना मदद करना हो, अगर कागज में हम गलत हो तो 420 का मुकदमा को जेल भेज दिया जाए, मगर ऐसे साक्ष्य कागज को लेकर मदद किसी को मत करे। ये सामने भी दस्तखत है, इस कागज को हम मानते हैं कि मेरा जमीन नहीं है, बनाया हुआ छोड़ दूंगा। एक आम आदमी के चलते जमीन क्या है, आदमी का शरीर है। यही उनका अनुरोध है। एक बार सीके अनिल साहब लिखे थे, सी दैट मेड इन हाउसिंग सीओ सिवान, चाहे पचू किया। अब जीपी से मंतव्य मांगिए, सरकारी जीपी है, उसे मंतव्य मांग के देखिए किसका कागज है।